अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स A2 लेवल का लेसन नंबर 19 है और लेसन नंबर 19 के अंदर हम रिफ्लेक्सिव वर्ब के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लेसन के अंदर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को फोकस करेंगे जिनको जब हमने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है तो उसके साथ हमें एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन यूज करनी होगी। इससे पहले हमने नॉर्मल वर्ब्स के साथ भी देखा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव वर्ब के अंदर भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जब हमने उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होता है तो उसके साथ हमें एक प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ती है। तो अगर हमें पता होगा कि इस रिफ्लेक्सिव वर्ब को जब भी मैंने सेंटेंस में यूज किया उसके लिए अगर मुझे प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होगी तो मैं ये वाली प्रेपोजिशन इस्तेमाल करूंगा, तो काफी सारी सिचुएशंस में हम जर्मन लैंग्वेज को सही तरह से ग्रामर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज की पहली एग्जांपल देखते हैं। इसमें पहली एग्जांपल है sich interessieren für। अब इसका मतलब है किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, किसी चीज में दिलचस्पी होना। एग्जाम्पल देखते हैं। Max interessiert sich für das schwarze Auto। मार्क्स काली गाड़ी में दिलचस्पी लेता है। अब इस सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पिछली एग्जांपल्स के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, तो उसके ऊपर मैं नहीं फोकस करूंगा। इसके अंदर हम मेनली फोकस करेंगे कि अगर हमने एक रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज किया है जो कि इस सेंटेंस में sich interessieren है, तो जब भी आपने sich interessieren का रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज करना है, किसी चीज में दिलचस्पी लेना है, तो जिस चीज को भी के अंदर आप दिलचस्पी ले रहे होंगे या कोई और दिलचस्पी ले रहा होगा उसके लिए आपको जो फ्योर की प्रेपोजिशन है वो यूज करनी होगी। और यहाँ पे जो मैंने ए ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये अकुजाटिव के तौर पे बिहेव करेगी, जिसका मतलब है कि इसके बाद जो भी सेंटेंस का हिस्सा होगा उसके ऊपर हमें अकुजाटिव का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और इस सेंटेंस में इसका मतलब है कि ऑटो चूंकि एक नोइटर नाउन है इसलिए हम इसका अकुजाटिव केस के अंदर जो डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज करेंगे। और श्वार्स को हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में एज एडजेक्टिव लिया है, इसलिए इसकी जो अकुजाटिव केस के अंदर जो एडजेक्टिव एंडिंग है नोइटर नाउन के लिए वो हम लेंगे और वो है दस श्वार्स से आउटो। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है जिश कॉन्सेंट्रीरन। किसी चीज के ऊपर फोकस करना, तो जिस चीज के ऊपर भी फोकस किया जा रहा होगा उस चीज के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो होगी auf। और auf यहाँ पे अकुजाटिव प्रेपोजिशन के तौर पे बिहेव करेगी। Paul konzentriert sich auf seine Aufgaben। पाउल अपने टास्क्स या अपने जो असाइनमेंट है या उसको के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करता है या उनके ऊपर तवज्जो देता है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में पाउल अपने क्वेश्चंस के ऊपर तवज्जो दे रहा है, इसलिए जिस चीज के ऊपर तवज्जो दी जा रही होगी उससे पहले हमें ऑफ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है और यहाँ पे ऑफ एज अकुजाटिव प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। Paul entschuldigt sich für die Verspätung। पाउल ताखीर की वजह से माजरत खा है। अब इस सेंटेंस में जिस चीज के लिए पाउल माजरत खा है उस चीज से पहले हमें फ्योर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ पे वो ताखीर या देर के से आने की वजह से माजरत खा है, इसलिए हमने फ्योर जो है वो डी वेस्पेटुम से पहले इस्तेमाल किया है। और फ्योर एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कि जो डेफिनेट आर्टिकल हमें वेस्पेटुम जो कि एक फेमिनिन नाउन है उसके लिए यूज करना है वो अकुजाटिव केस से फेमिनिन नाउन से लेंगे जो कि होता है डी। जिश एरिनन अन, किसी चीज को याद करना। और अन यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो अकुजाटिव के तौर पे बिहेव करेगी। जिस चीज के बारे में हम याद कर रहे होंगे उससे पहले हमें अन यूज करना होगा। Wir erinnern uns an unsere Kindheit। हम अपने बचपन के बारे में
याद करते हैं या बचपन को याद करते हैं, तो जिस चीज़ को हम याद कर रहे होंगे, उस चीज़ से पहले हमें अन की प्रेपोज़िशन यूज़ करनी होगी और अन की प्रेपोज़िशन एज़ अक्कुज़ाटिव प्रेपोज़िशन बिहेव करेगी। कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। sich freuen über, किसी चीज़ के ऊपर खुश होना, किसी चीज़ के बारे में खुश होना। Ich freue mich über das Geschenk, मैं तोहफ़े के बारे में या तोहफ़े पर खुश होता हूँ। अब इस सेंटेंस के अंदर जिस चीज़ के बारे में या जिस चीज़ के ऊपर आप खुश हो रहे होंगे, उस चीज़ से पहले हमें ऊबर का जो प्रेपोज़िशन है वो यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे geschenk के बारे में मैं खुश हो रहा हूँ, तो इसलिए geschenk से पहले मुझे ऊबर की प्रेपोज़िशन यूज़ करनी है। sich freuen auf, किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होना, किसी चीज़ के बारे में खुश होना, ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में होने वाली है, जो कि मुस्तकबिल में जिसका ताल्लुक है। यहाँ पे sich freuen über जब हमने यूज़ की तो इसमें हाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई चीज़ हमें हमारे सामने है, तो उसके बारे में जब मैं खुश हो रहा होऊँगा तो मैं sich freuen über की बात करूँगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि कुछ टाइम के बाद वाक़या होने वाली है या जो मुस्तकबिल में कोई वाक़या होने वाला है और मैं उसके बारे में एक्साइटेड हो रहा हूँ, तो फिर मुझे sich freuen auf की प्रेपोज़िशन यूज़ करनी है। Kinder freuen sich auf Weihnachten, बच्चे क्रिसमस के बारे में एक्साइटेड हो रहे हैं। sich bedanken bei फ्योर, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको इसकी सही समझ में आएगी। Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre schnelle Rückmeldung। अब इसमें by भी एक प्रेपोजिशन यूज हो रही होगी और कर सकते हैं हम, और फ्योर भी प्रेपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों जो चीजें हैं या दोनों प्रेपोजिशन हैं डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल होंगी। sich bedanken bei, जिस शख्स का आप शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, उसके लिए हम बाय की प्रेपोजिशन यूज करेंगे। और बाय की प्रेपोजिशन जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है। और जिस चीज के लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, उस चीज के लिए फ्योर की प्रेपोजिशन यूज करेंगे, और फ्योर जो है वो एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है। अब इस एग्जांपल में अगर हम देखें, मैं आपका जल्द जवाब की वजह से शुक्रिया अदा करता हूँ, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें डाटिव का जो पर्सनल प्रोनाउन है वो लेना है। और डाटिव के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन आपके लिए होता है वो होता है ईनन। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तो इसमें होगा इश बेडांके मिश बाय डियर, क्योंकि डियर जो है वो डाटिव का पर्सनल प्रोनाउन है सेकंड पर्सन के लिए अगर हम इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो। और अगर हम फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो तो फिर हम ईनन यूज करेंगे। और किस चीज के लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका, कि आपने मुझे जल्दी जवाब दिया है। फ्योर इरे स्नेले रुक मेल्डुंग, तो फ्योर के बाद वाला जो सेंटेंस का हिस्सा होगा उसके ऊपर हमें अकुजाटिव के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, और बाय के बाद वाला जो हिस्सा होगा उसके ऊपर हमें डाटिव के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि डाटिव बाय जो है वो एक डाटिव प्रेपोजिशन है। तो बाय के बाद ईनन आया है या पर्सनल प्रोनाउन आएगा, उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन जो है वो डाटिव केस से लेना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है sich gewonnen an, किसी चीज का आदी होना। तो जिस चीज का आदी होना होगा वो अक्कुजाटिव केस के अंदर आएगा, और उससे पहले हम अन की प्रेपोजिशन यूज करेंगे, क्योंकि अन की प्रेपोजिशन यहाँ पे अक्कुजाटिव केस के तौर पे ली जाएगी। Du musst dich an das Wetter gewöhnen, अब तुम्हें किस चीज का आदी होना पड़ेगा या होना होगा, वो है 10 वेटर। तो 10 वेटर जो है उससे पहले हमें अन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होगी। sich kümmern किसी चीज का ख्याल करना। अब जिस चीज का ख्याल किया जा रहा होगा वो हम उससे पहले की प्रेपोजिशन यूज करेंगे, और जो है वो एक अकुजेटिव प्रेपोजिशन है।
Er muss sich seine Kinder kümmern. sich beschweren über किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना, जिस चीज के बारे में कंप्लेन की जा रही होगी, शिकायत की जा रही होगी, उस चीज से पहले हमें ऊबर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होगी। और ऊबर भी अकुजाटिव प्रेपोजिशन है। Die Nachbarn beschweren sich über laute Musik। हमसाए लाउड म्यूजिक के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं, तो वो लाउड म्यूजिक के ऊपर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, इसलिए इससे पहले ऊबर की प्रेपोजिशन यूज होगी। sich beschweren bei किसी शख्स से कंप्लेन करना। अब बाय जो है वो जिस शख्स के साथ भी कंप्लेन की जा रही होगी उससे पहले यूज होगा, और बाय एक डाटिव प्रपोजिशन है। Die Nachbarn haben sich bei ihr beschwert। हमसायों ने उस लड़की से शिकायत की है। तो अब उस लड़की से शिकायत की है, इसलिए उस लड़की से पहले बाय की प्रेपोजिशन आएगी, और बाय क्योंकि डाटिव प्रेपोजिशन है इसलिए ये जो उस लड़की के लिए पर्सनल प्रोनाउन होगा वो डाटिव से लेंगे। और जी उस लड़की के लिए जो डाटिव का पर्सनल प्रोनाउन है वो है ईयर। sich vorbereiten auf किसी चीज के लिए तैयार होना या तैयारी करना, जैसे एग्जाम की तैयारी करना या कोई खाना पकाने की तैयारी करना, इस चीज से जो रिलेटेड है उसके लिए हम फोरबगाइटन का जो वर्ब है रिफ्लेक्सिव वो यूज करते हैं। और जिस चीज की तैयारी कर रहे होंगे उससे पहले हमें ऑफ की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होती है। और फोरबगाइटन जो है वो एक सेपरेबल वर्ब है। इसका मतलब है कि इसका जो प्रेफिक्स है वो सेंटेंस की आखिरी पोजीशन पे जाएगा। Sie bereitet sich auf die Prüfung vor। वो एग्जाम की तैयारी कर रही है। अब ये इंटरेस्टिंग सेंटेंस है क्योंकि फोर बगाइटन एक सेपरेबल वर्ब है, इसलिए इसका जो प्रीफिक्स फोर है वो सेंटेंस की आखिरी पोजीशन पे चला जाएगा। और बेगाइटन को हम शी या उस लड़की के लिए कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हो जाएगा बेगाइटेड। अब क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो थर्ड पोजीशन पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। अब वो लड़की किस चीज की तैयारी कर रही है, वो है डी प्रूफुंग या एग्जाम, इम्तिहान। तो इस जिस चीज की वो तैयारी कर रही है उससे पहले हमें ऑफ की प्रेपोजिशन यूज करनी है। और ऑफ की प्रेपोजिशन इस सेंटेंस में अकुजाटिव के तौर पे इस्तेमाल होगी, इसलिए प्रूफों के लिए हमें जो डेफिनेट आर्टिकल लेना है वो फेमिनिन नाउन का डेफिनेट आर्टिकल अकुजाटिव केस से लेना है जो कि डी होता है। तो ये थे कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब ऐसे जिनके साथ एक प्रेपोजिशन एसोसिएटेड होती है। जब भी हम उन वर्ब्स को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ ही हमें रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ जुड़ी जो प्रेपोजिशन होगी वो इस्तेमाल करनी होती है। तो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बना होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पुट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये रिफ्लेक्सिव वर्ब का टॉपिक की से रिलेटेड आखिरी वीडियो थी। अब हम नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि आपको उस नए टॉपिक से रिलेटेड भी अपडेट्स मिलती रहें। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।